हेलो बच्चों। तो जेई पेपर नंबर 2 सिटी 2 बूस्टर टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन में लेके आ चुका हूं। तो आप आपके मिस्टेक्स देखिए और जो पार्ट के ऊपर क्वेश्चन गलत हो गए हैं आप लोगों के, उस पार्ट को अच्छे से रिवाइज कीजिए और आगे आने वाले जो भी एग्जाम है उनके लिए आप बेसिक या जो आपने पहले किया वो अच्छे तरीके से पढ़िए। ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट तो वही, बट थोड़े कॉन्सेप्चुअल में मान लो और कुछ क्वेश्चन अलग अलग हम आपको पूछने की कोशिश कर रहे हैं। अभी शुरुआत के पेपर है तो हो सकता है इसमें थोड़ा लेवल डाउन हो, क्योंकि पहले तो आपका रिवीजन कंप्लीट होना जरूरी है। एक लेवल बन गया तो उसके बाद आगे आने वाले ग्रैंड टेस्ट में या एफएसटी में इन्हीं टॉपिक के ऊपर एक पर्टिकुलर अच्छे लेवल के और क्वेश्चन इसमें सॉल्व होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था आपका कि इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम सिक्स्थ ऑर्बिट टू second orbit in multi-step. Then total spectral lines without बाल्मर सीरीज, यानी आपको बाल्मर सीरीज नहीं पकड़नी उसके अंदर। 6 से 2 की बात कर रहे हैं ना, 6 से 2 की बात कर रही है, 6 से 2 की, बट इसमें 2 की ट्रांजिशन नहीं पकड़ने, यानी 6 से 3 के बीच वाले जो ट्रांजिशन है वो हमें लेने टोटल। ठीक है, क्योंकि मल्टी स्टेप में बोल रहे हैं, यानी सारे हमें ट्रांजिशन लेने। तो हमारे पास N1 है आप लोगों का 2 छोड़ के 3 और N2 है आपके पास 6। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, हम क्या करते हैं, N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो इस फॉर्मूला से आप स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन है, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। तो इसमें आप लोगों को पता है कि हमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला अगर पता है तो ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है आप लोगों की, दैट इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। एंड व्हाट इज अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? सो पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होती है, तो आपको पता है। सो के अपॉन अगर पी लेंगे सो यू विल गेट माइनस 1/2। सो क्यू, सो ए का क्यू आता है। तो यहाँ पे ए का क्यू कहाँ पे, तो ए का क्यू आपके पास यहाँ पे दो जगह पे, तो यानी 2 या 3 से एक आंसर होगा। तो अब आर देखो है कि नहीं ए का, तो ए का आर तो है नहीं, तो बचता है एक ही आपका ऑप्शन, दैट इज 3 ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते। The angular momentum of an electron in a Bohr's orbit of helium plus is 3.1652 into 10 to the power minus 34 kg मीटर स्क्वायर सेकंड, है ना। What is the wave number in terms of Rydberg's constant R of the spectral line emitted when an electron falls from this level, जिसकी angular momentum इतनी है, to the first excited state? First excited state मतलब पहला छोड़ के दूसरा, यानी पहला है ना, यानी n equals to 2. Okay, n1 is 1, so that first excited state will be 2, right? तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, बस आपको थोड़े कैलकुलेशन थे। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो ऑर्बिट की बोली थी उन्होंने हेलियम प्लस के लिए बोला है ना। सो आपको पता है mvr इज इक्वल, यानी ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम जो होती है दैट इज nh/2π। तो यहां से आपको n निकालना था कि जिसके एंगुलर मोमेंटम इतनी है, तो वो एक्साइटेड लेवल हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला लेवल हो जाएगा। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो बोला ही गया है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, उसके बाद तो ये जो ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम है वो हमें दी गई है 3.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और ये 2 पाई इधर आएगा। सो 2 इंटू 3.14 अपॉन ये हो जाएगा h, एंड दैट इज इक्वल्स टू n। तो यहां से n आपका आ जाएगा। तो h की वैल्यू जो होती है दैट इज 6.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34। तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये जो है आप लोगों का अराउंड, आप अगर देखोगे तो ये जो आंसर है आपका, सो ये 2.33 है, तो ये अराउंड कैंसिल हो जाएगा। मतलब एन का आपका आंसर जो है एन का वो लगभग आ जाएगा 3, यानी जो ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम दी है वो तीसरे ऑर्बिट की दी है। तो हमारे पास n1 तो 2 है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और n2 इज 2, एंड वेव नंबर इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 1/λ, वही फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल्स टू r इंटू जेड स्क्वायर। जेड कितना है, हीलियम का 2 है, तो जेड स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 1 upon n1 is 2, so 2 का स्क्वायर 4, and this is 1 upon, sorry, n2 is 3, right? Okay, n2 is 3, so this is 3 3s are 9, so this will be what, pi by
5r4 है ना अपॉन 36, so 4 9 36, so you will get 5r by 9 here. ठीक है, चलो अगले सवाल के ऊपर जाते हैं। अगला सवाल है एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। If radiation of wavelength 200 nanometer falls on the surface of the metal, then work function is, work function मतलब E नॉट निकालना है आप लोगों को। So E equals to होता है E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। So E नॉट is equals to what? E माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो आपको इन्होंने बोला है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, तो वो दिए 0.25, तो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना है तो K इक्वल्स टू होता है माइनस टोटल ऑफ एनर्जी, है ना। यानी इसका ये मतलब हुआ कि दिस इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो बट इट इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फॉर ई दे हैव गिवन दिस वेवलेंथ, है ना, जो रेडिएशन स्ट्राइक किया उसकी वेवलेंथ, यानी ई इक्वल टू होता है एच सी बाय लैम्डा माइनस काइनेटिक एनर्जी दी है 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एच इंटू सी आपको याद होगा कितना आता है 2 इंटू 10⁻⁻25, बट ये कब आता है जब एच की वैल्यू जूल में है, बट ये हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। तो ये जो आंसर आएगा 200 नैनोमीटर का मतलब है 2 इंटू 10⁻⁷ मीटर माइनस 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको आंसर सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए गए, तो बस आपको एक ही काम करना है, इसका कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है। ये जूल में है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होता है, तो 1 जूल इक्वल टू 1/1.6। तो ये इलेक्ट्रॉन होल्ड में करने के लिए आपको डिवाइड बाय करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, बस कैलकुलेट करो, डिफरेंस निकालो। ओके, आगे बढ़ते। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रखा था इसमें, आपको काइनेटिक एनर्जी बोली बट सेकंड बोहर ऑर्बिट की बोली है हाइड्रोजन एटम के लिए, और ए नॉट आपको बोहर्स रेडियस दी है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है आप लोगों का हाफ mv², सही है। और आपको पता है कि v हम कहां से निकाल सकते हैं, तो वो हम निकाल सकते हैं mvr इक्वल्स टू nh बाय 2π, क्योंकि यहाँ पे h दिखाई दे रहा है, पाई दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे mvr इज इक्वल्स टू व्हाट nh बाय 2π होता है। और v² अगर करेंगे, क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी में v² चाहिए, तो ये हो जाएगा n² h² अपॉन 2 का स्क्वायर 4π² m² r²। तो बस ये v² की वैल्यू यहां पे ऐड करेंगे और n की वैल्यू कितनी रखेंगे, है ना, सेकंड बोला है ना, बस 2 रखेंगे। और यहाँ पे r का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, a नॉट इंटू n² बाय z, है ना, r इक्वल्स टू a नॉट इंटू n² बाय z, वेर a नॉट इज बोहर्स रेडियस फर्स्ट 0.529, बस n की वैल्यू रख दो, z तो 1 ही है, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला सवाल था एल्वोलाई आर टाइनी सैक्स इन द लंग्स, थोड़ा बायोलॉजिकल है ना, जे वाले बच्चों को जनरली पढ़ने में दिक्कत आती है ऐसे, है ना, वर्ड्स को। एल्वोलाई आर टाइनी सैक्स इन द लंग्स हुज एवरेज डायमीटर, यानी फिक्स नहीं है, एवरेज डायमीटर है। सो दिस डायमीटर इज नथिंग बट योर डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तो 5 इंटू 10⁻⁻10। एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज ट्रैप इन द सैक, है ना, उसमें क्या है, ऑक्सीजन एटम ट्रैप हो गया। तो ऑक्सीजन है मतलब 32 ग्राम है, बट आपको पता है जो मास लेते हैं केजी में लेते हो, दिस विल बी 32 इंटू एक का कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 केजी। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि वो जो मास लेते हैं वो 32 लेते हैं, बट आपको ध्यान में रखना है कि वो जो मास होता है वो आपको करना पड़ेगा 32 प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स मिला के, है ना, एक ऑक्सीजन के 16, तो 2 ऑक्सीजन के 32 इंटू एक का मास, है ना। तो बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, तो ये मास आएगा आपका इतना, मास ऑफ O2। उसके बाद पूछा अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विद इन अ सैक, जिसका डायमीटर यानी ये एवरेज डायमीटर है, यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज 5 इंटू 10⁻⁻10। तो आपको डेल्टा V निकालना है, बस खत्म। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, डेल्टा x इंटू m इंटू डेल्टा V इज इक्वल्स टू h बाय 4π। तो बस डेल्टा V इज इक्वल्स टू आपको करना है h अपॉन 4π इंटू डेल्टा x इंटू m, डेल्टा x पता है, m पता है। ठीक है,
और h बाय 4 पाई की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की थी, दैट इज अराउंड 5.3 इंटू 10⁻35। तो यहां से आप सीधे बस उसको डिवाइड करो डेल्टा एक्स इंटू एम से, यू विल गेट द आंसर। आगे बढ़ते हैं। द masses of photons corresponding to the first line of bracket and Balmer series of the atomic hydrogen are in the ratio of। ये बोल रहे हैं कि मास का रेशियो का क्या आएगा उस फोटोन का जिस्म का जो ट्रांजिशन है वो है फर्स्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट एंड बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर के लिए जो N1 होता है वो 2 होता है और ब्रैकेट के लिए जो N2 होता है, सॉरी N1 होता है, तो ब्रैकेट के लिए आप लोगों का N1 कितना होता है, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट, यानी N1 इक्वल्स टू 4। और पहला लाइन बोला है मतलब N2 इक्वल्स टू बाल्मर के लिए होगा 3 और N2 होगा ब्रैकेट के लिए फर्स्ट लाइन मतलब 5। बट आपको थोड़ा अलग पूछा है, मास ऑफ फोटोन पूछा है। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला पता है, इज इक्वल्स टू, या आपने किया भी होगा है ना, जैसे आपको पता है कि 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या आता है, r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, और E इक्वल टू होता है एच सी बाय लैम्डा। तो मैं इसको एच सी इंटू 1 बाय लैम्डा लिख सकता हूं। तो यही E इक्वल्स टू क्या आएगा, H इंटू सी इंटू 1 बाय लैम्डा वाला फॉर्मूला, R इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है। एंड E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये वाला जो फॉर्मूला आगे वाला जो भी आएगा, तो यहाँ पे सी कैंसल। तो m का रिलेशन, अभी रेशियो लेना है दोनों का, तो ये तो सारे कैंसिल हो जाएंगे ना, एच आर वगैरह जेड भी कैंसिल हो जाएगा, बस क्या बचेगा N1 और N2 बचेगा। तो यहाँ पे रिलेशन क्या आएगा, mass of photons corresponding to first line of bracket series upon mass of photons corresponding to Balmer series is equals to, सिंपल रिलेशन आएगा 1 अपॉन N1 ऑफ ब्रैकेट दैट इज 1 अपॉन 4, तो उसका स्क्वायर 16 माइनस 1 अपॉन इसका स्क्वायर, N2 है आपका 5 तो 25 डिवाइड बाय 1 अपॉन बाल्मर का N1 है आपका 2, सो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9। तो ये करने के बाद आपको इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दैट कम्स एक्चुअली 81 बाय 500। ओके, अच्छा अगला क्वेश्चन है, इन एन एटम 19th एंड 20th इलेक्ट्रॉन्स हैव n equals to 4, l equals to 0, m equals to 0, s equals to plus half and n equals to 4। मतलब 19th ये आपको दिया है 19th इलेक्ट्रॉन के लिए, ये आपको 19th नंबर के इलेक्ट्रॉन के लिए दिया है, ये 20th। तो सिंपल है, आपको पूछा है देन 21st के लिए क्या आएगा। तो सिंपल सी बात है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, 19th इलेक्ट्रॉन और 20th इलेक्ट्रॉन मतलब 20 एटॉमिक नंबर कैल्शियम का, और कैल्शियम में क्या आता है फाइनली 4s। तो ये 4s1 19th इलेक्ट्रॉन एंड 4s2 दिस इज 20th इलेक्ट्रॉन। तो 4s बनने के बाद क्या आता है, 3d आता है। तो 3d के लिए क्या होगा, तो ये 4 बोल रहे हैं, नहीं 4p तो नहीं है। अगला वाला 21st इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 3d में ना, 3d1 होगा ना वो, यानी स्कैंडियम होगा ना वो। तो स्कैंडियम में 3d मतलब क्या, 4p तो नहीं है, 4p नहीं है, 3d, 3p। So 3d will be the 21st electrons quantum number, ठीक है। The first orbital of hydrogen is represented by, तो आपको पता है इस तरीके से साई यानी वेव फंक्शन की वैल्यूज होती है हर ऑर्बिटल के लिए। हमने सीखा है कि ईच वैल्यू ऑफ साई इंडिकेट्स वन एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इस तरीके से एक साई की वैल्यू दी है, वेयर ए नॉट इज बोर्स रेडियस। पूछ रहे द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस इन द रीजन dv। तो छोटे छोटे वॉल्यूम में जो आप है ना, डीवी वॉल्यूम में आप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड आउट करते हो, सो दैट इज आपको पता है डीवी इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 4πr² इनटू dr आता है। तो आपको पता है दिस विल बी द आंसर। तो आपने 3 ग्राफ सीखे ना, उसमें जो तीसरा ग्राफ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे अभी मेरे ख्याल से नोट के ज्यादातर दिक्कत आपको न्यूमेरिकल वाले पार्ट में आती है, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं इसमें, है ना। देखो इंटीजर टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन था इंटीजर में, टोटल नंबर ऑफ
डीजनरेट ऑर्बिटल इन psi 420 ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो psi 420 का मतलब क्या होता है, 4d z² होता है ना, 0, 4 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इक्वल्स, ये क्या होता है एक्चुअल में ऐसे होता है ना, वो psi n l ml है ना, तो n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 2 का मतलब d है, और ml हम लेते हैं जीरो ओरिएंटेशन z स्क्वायर को, तो दैट विल बी 4d z²। तो उसकी डीजनरेसी पूछ रहे हैं, डीजनरेसी मतलब इक्वल एनर्जी वाले कितने ऑर्बिटल्स है, तो सिंपल है 4d है ना, तो d में कितने सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 होते हैं, सो व्हाट इज द डीजनरेसी 5, तो इसका आंसर होगा 5। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन है, नॉट कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉन स्पिन द डीजनरेसी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट दैट इज n इक्वल्स टू 3 ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 9। सही है, n इक्वल्स टू 3 में आपको पता है ना कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, n², यानी वो हो जाएंगे 9, कैसे, 3s है, 3p है और 3d है, s अकेला होता है, p 3 होते हैं, d 5 होते हैं, टोटल मिला के क्यों होते हैं 9। अच्छा, किसमें पूछ रहे हैं पता है क्या, किसमें बोल रहे हैं, हाइड्रोजन एटम में। क्या आपको याद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने दो चीजें सीखी थी फॉर हाइड्रोजन एटम, यानी फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक, और एक सीखा था फॉर पॉली इलेक्ट्रॉनिक। तो पॉली इलेक्ट्रॉनिक के लिए अबव प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं, या आपको मान लो वो यूज करते हैं n+l रूल, और हाइड्रोजन एटम के लिए ऑर्बिट की एनर्जी चेंज होती है, बट ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, तो ये तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, सेम है, तो सेम एनर्जी वाले कितने हो गए टोटल आप लोगों के, 1 + 3 + 5 दैट इज 9। बट वो पूछ रहे हैं कि द डीजनरेसी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H- इज, H- के बारे में पूछ रहे हैं, यानी पॉली इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पूछ रहे हैं। H- का मतलब अभी इसमें हाइड्रोजन में एक तो और एक इलेक्ट्रॉन आया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, और आपको पता है कि अभी 1s की 2s की एनर्जी चेंज है, बट 2s और 2p की भी तो एनर्जी चेंज है ना, 1s लेस देन 2s लेस देन 2p। और फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए क्या है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए क्या होता है, 1s से इसकी एनर्जी कम है, बट 2s और 2p की सेम होती है ना। बट ये कौन सी बात कर रहे हैं, H- की, यानी मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, तो 1s 2s और 2p तीनों की भी एनर्जी अलग है, 3s की अलग है, 3p की अलग है, सबकी अलग है। तो इसका जो पहला एक्साइटेड स्टेट है ये कौन सा है, 2s है, 1s2 का पहला एक्साइटेड स्टेट 2s है, और दूसरा एक्साइटेड स्टेट 2p है, तो p की डिजनरेसी बोल रहे हो, जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा, है ना, मान लो यहाँ पे एक बचेगा ना, फिर तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब p है ना इसका, तो p है, इसका क्या मतलब है, तो p ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 3 होते हैं ना, वो px py pz, तो उसकी डिजनरेसी कितनी है, 3 है, सो 3 इज द आंसर। ओके, तो समझ में हाइड्रोजन एटम के लिए, और हाइड्रोजन एटम छोड़ के बाकी पॉली इलेक्ट्रॉन के लिए। The number of revolutions per second round the nucleus in third orbit of hydrogen is x into 10⁻14। कुछ ने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी आपको पता है वो आएगा आपका v/2 pi r, because time period to complete revolution is 2 pi r by v, circumference upon velocity of electron, so frequency is 1 upon time period, so v/2 pi r। और थर्ड ऑर्बिट के बारे में बात करें हाइड्रोजन के बारे में, तो z इसका 1 है और n इसका 3 है, तो बस v का फॉर्मूला हमें पता है 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू z/n मीटर पर सेकंड, और r पता है हमें 0.529, ये एंगस्ट्रॉम में होता है, इसलिए 10⁻⁻10 मीटर में हो जाएगा ये, इंटू n² बाय z। बस n की वैल्यू रख दो, z की वैल्यू रख दो, 2 पाई है, यू विल गेट द आंसर। ओके, तो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर नहीं था, इसी पेपर था, और अगले थर्मोडायनेमिक्स के पेपर के साथ मैं फिर से आऊंगा सॉल्यूशन के लिए। तो अभी एक बार रिवीजन अगर हो गया है पहले, अभी और आगे आने वाले पेपर में लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में, तब तक सब लोगों को गुड बाय, नमस्ते, टेक केयर, बाय।